क्या कहा? जैसे मौला अली बैठे हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले अली क्या रिश्ता लेके आए हो? जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। अली अब मौला अली शर्मा गए। जब शर्मा गए तो ये यस की निशानी है, हाँ की निशानी है। हुजूर फरमाते अली मेरी बेटी फातिमा से शादी करोगे? वो शर्मा गए। मालूम है जब खामोश हुए ना, जब खामोश हुए, भाई भीड़ ज्यादा, कोई बात नहीं, भीड़ ज्यादा है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बैठे रहे भाई, बैठे रहे, बैठे 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 जरा हाथों उठा के बोले हक हुसैन, मौला हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, मौला हुसैन। मेरे आका फरमाते अली शादी करोगे? फरमाया कि अल्लाह की जैसी मर्जी, हुजूर की जैसी मर्जी। हुजूर फरमाए अली तुम्हारे पास कुछ है? कुछ है तुम्हारे पास? तो फरमाते कुछ नहीं है, एक घोड़ा है बस, एक लोहे की जिरा है, लोहे की बनियाइन है जो जंग के मैदान में सीने की सेफ्टी के लिए पहनी जाती है, जो मुझे वादी बद्र में माले गनीमत के तौर पर मिली थी। हुजूर फरमाते अली उसी बनियाइन जिरा को जाके बाजार मदीना में बेच दो, उसी को बेच दो, जाओ और बेच करके खुरमा या खजूरें लेकर के आओ। इधर मौला अली निकले, लोहे की जिरा, लोहे की बनियाइन लेकर के, रास्ते में सरकार उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। सलाम दुआ के बाद कैसे? बोले लोहे की बनियाइन जा रहा हूं बेचने के लिए। बोले क्यों? बोले इसे बेचना है। बोले फिर? बोले इसके इससे पैसे खुरमे और खजूरें खरीदनी है। बोले क्यों? बोले मेरी शादी फातिमा से होने जा रही है। वो खुश हो गए, ये तो मेरे साड़ू बनने वाला, खुश हो गए। मालूम है बोले कि ये लोहे की जिरा तुम बेचोगे? बोले हाँ। बोले तुम मेरे हाथ से बेच दो, मेरे हाथ से बेच दो, जो भी बताओ कीमत। सौदा पटना शुरू हुआ, 50, 100, 150, 2, 250, 3, 350, 4, 450, 480 रुपए में वो लोहे की जिरा मौला अली ने बेची उस्मान गनी के यहाँ। 4 लोग ही बोलो भाई, 480 की उस्मान गनी ने पैसे दिए। सरकार उस्मान गनी को मौला अली ने लोहे की जिरा दी। दोनों जैसे अपने अपने रास्ते की तरफ मुड़े, उस्मान गनी फरमाया ए अली रुको 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 रुको। मौला अली ठहर गए, फरमाया क्या बात है? फरमाया क्या बात है? तो जनाब उस्मान गनी कहते हैं पैसे पूरे हैं? बोले जी पैसे पूरे हैं। बोले लोहे की जिरा? बोले वो मैंने आपको दे दी है। उस्मान गनी मुस्कुराए, देखना कोई है जो मुस्कुराता है, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले सुन मेरे भाई, ये लोहे की जो जिरा है मैं गिफ्ट के तौर पर तुझे वापस करता हूँ। ये क्यों किया? हुजूर की हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ में, किसी मौके पर बताऊंगा, जो जनाब अब्दुल्ला बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला के साथ ये वारिद हुई थी हदीस शरीफ मदीने शरीफ में। अभी मेरा टॉपिक है, थोड़ी सी बात है, बस खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। दिक्कत तो नहीं हो रही है? दुआ करो अल्लाह हमारी आसानियों की चादर को वसी फरमा दे, हमें सुकून अता फरमाए। अच्छी सोच रखो, ये विलायत की निशानी है, कामयाब रहो इंशाअल्लाह। सूफी सुल्तान में फरमाते जिससे तुम्हारा दिल न लगे, जुमला सुन लो, जिससे तुम्हारा दिल न लगे उसकी बात ना करो, कामयाब हो जाओगे। जिससे तुम्हारा दिल न लगे उसकी बात ना करो, कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। गुनाह को देखने के मामले में अंधे हो जाओ, कामयाब हो जाओ। ठीक है, हम दूसरों के ऐब को देखते हैं, दूसरे को नुक्स को देखते हैं, टॉपिक नहीं सुने। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, हमारी तन्हाइयां मुसलमान हो जाएं, आमीन। मालूम है मेरे आका के ये लाडले होने वाले दामाद मौला अली खुरमा और खजूरें लेकर के घर में आने वाले थे। हुजूर उठ करके अंदर गए अपनी बेटी फातिमा तैयबा के पास। हुजूर ने फरमाया फातिमा ताल, मखदूम कायनात करीब आई। हुजूर ने पेशानी चूमी, अपनी बेटी को अपने मुबारक सीने से लगाया, फरमाया ए फातिमा, अल्लाह की मर्जी है, उसके रसूल की मर्जी है, थोड़ी देर में तेरा निकाह अली से होने वाला। हुजूर ने अपनी बेटी से बताया तेरा निकाह अली से होने वाला। इतना सुना तो मखदूमा फातिमा रोने लगी। जब रोई तो हुजूर ने फरमाया क्यों रोती है? खुशी की बात है, तेरी शादी करनी, तेरी ज़ैनब और रुक़ैया में कुलसूम अपने अपने घरों में है, तू भी अपने घर चली जाएगी। मखदूमा फातिमा कहती मुझे मेरी माँ की याद आ रहा है, माँ मुझे मेरी माँ की याद, मुझे मेरी माँ की याद आ रहा है। मैं भी जब जलसों की दुनिया से वापस जाता था, ज़िया भाई आपकी मुनक़मा का इंतकाल हुआ तो रात में कभी 3 बजे जाता तो मैं अपने घर के अंदर नहीं आता था। मैं अपना बैग, अपनी अटैची चुपचाप गाड़ी से उतार करके, एक टेबल है मेरे घर के, मेरे बरामदे में, मेरे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके पेशेंट मरीज बैठते हैं, मैं उसी पे चादर बिछा करके चुपचाप लेट जाता था, क्योंकि कमरे के उस पार मेरी माँ सोती रहती थी। जरा से खटखट की आवाज़ पर मेरी माँ की नींद में खलल पैदा होता तो मेरे घर जाने से फ़ायदा क्या होता? मैं अपनी माँ को डिस्टर्ब नहीं करता था। आप यकीन करो मैं 10, 15, 20 मिनट सोता था कि मेरी माँ की आँख खुल जाती, खुद ही दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती।
और कहती बेटा तू यहाँ सो रहा है, अंदर क्यों नहीं आया, मुझे जगाया क्यों नहीं। तो मैंने कहा अम्मी तू सो रही थी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तो मैंने कहा तू कैसे उड़ गई मेरी माँ। तो अम्मी कहती थी बेटा मेरा दिल धड़कने लगा अचानक, मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरा बेटा अब मेरी माँ कब्र में है। शायर ने क्या कहा था, मेरी माँ ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेरे खाक भी माँ की परेशानी नहीं। कोई है जिसकी माँ जिंदा है, हाथ उठा के बता सकता है? जिसकी माँ, में हुसैन का वास्ता उठाया अपने हाथ, जिनकी माँ जिंदा है, कसम नहीं खिला रहा हूं आपको, हल्फिया बयान नहीं दे रहा हूं, लेकिन इंशाअल्लाह बोले, दिल से बोले इंशाअल्लाह, कभी भी अपने घर से जब बाहर जाया करो तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाया करो इंशाअल्लाह। हाथ नीचे करें, हाथ नीचे करें। क्या ऐसा आप कर सकते हैं? मुझे बताएं, ऐसा कर सकते हैं? अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह, ठीक है। और जिनकी माँ अपनी कब्र में है, दुआ करो हर हफ्ते में एक दिन ही सही अपनी माँ की कब्र पे जाया करो, दिल से बोले। और जाया करो तो कब्रिस्तान में कम से कम पार्ले बिस्किट है, चूंटियों को चीनी जरूर लेके जाया करो, चिड़ियों के लिए बिस्किट लेके जाया करो इंशाअल्लाह। बुजुर्गों का तरीका रहा। और अगर एक कब्रिस्तान में